जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि देखेंगे। नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। चैत्र और अश्विन नवरात्रि ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान भी मांगा जाता है। साल में माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि हैं वो 30 जनवरी से शुरू हो रही हैं और 7 फरवरी तक चलेंगी। ये बहुत ही विशेष अवसर है। अपनी जो भी हम मंत्र साधना इस टाइम पर करते हैं उसकी बहुत ही जल्दी हमें सिद्धि प्राप्त होती है और माता प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्रि में आप जो अपनी चौकी लगाएं वो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। तो सबसे पहले एक चौकी पर हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर हम थोड़े से चावल डालेंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे। कलश की स्थापना अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली भी पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है नवरात्रि में। तो देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बना लिया है। अब एक लोटे में हम जल भर लेंगे और देखिए स्वास्तिक बना लेंगे रोली से और कंठ पर मोली बांध लेंगे और इस जल में हम गंगा जल मिश्रित कर लेंगे। अब हम एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और लौंग, सुपारी ये हम इसके अंदर जल में डाल देंगे। उसके बाद हम पान या फिर अशोक के 7-5 पत्ते लेंगे, उन पर हम रोली और देखिए चंदन से इस तरह से तिलक लगा लेंगे और अब इनको हम कलश में सजा लेंगे और इसके ऊपर हम चावल से भरी हुई एक प्लेट रखेंगे और उस पर हम नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल पर आप लाल रंग की चुनरी या फिर लाल कलावा ज़रूर बांध दें और नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ होना चाहिए या फिर ऊपर की तरफ। तो देखिए जो मुख होता है वो ये होता है, पीछे का हिस्सा ये होता है। तो या तो इसको अपनी तरफ रखिए या फिर ऊपर की तरफ रखिए। तो इसको मैं अपनी तरफ रख लूँगी इस तरह से। इसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देंगे और माता की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको हम विराजमान करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने माता की जो मेरे पास प्रतिमा है वो मैंने विराजमान कर ली है। अब हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। थोड़े से फूलों से आसन देंगे और गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद हम गंगा जल से गणपति जी का स्नान कराएंगे, माता का भी स्नान करा देंगे, भाव रूप से शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तिल के तेल का या फिर घी का किसी का भी जला सकते हैं और आप चाहें तो अखंड ज्योत भी 9 दिन के लिए जला सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा साधना बिल्कुल गुप्त तरीके से की जाती है, किसी को भी बताया नहीं जाता है। देखिए इसके बाद हम माता को तिलक करेंगे और माँ के जो 9 रूप हैं उनको भी हम तिलक कर देंगे रोली से और सिंह को भी हम तिलक कर देंगे। और नीचे माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ हैं उनको भी मैं तिलक कर दूँगी। इसके बाद हम गणपति जी को तिलक करेंगे और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे और नारियल को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। देखिए चुनरी आप जरूर लाएं माँ के लिए। तो हमने चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद हम धूप भी दिखा देंगे। देखिए धूप हमने लगा दी है और माता को फूल समर्पित करेंगे। लाल रंग के फूल माँ को ज़रूर इस दिन आप चढ़ाएं अगर मिल पाएँ तो, नहीं तो आप जो भी फूल आपको मिलें आप वो चढ़ा दीजिए। और देखिए नारियल पर भी हम चढ़ा देंगे, गणपति जी को भी हम फूल समर्पित करेंगे। और इस तरह से फूल समर्पित करने के बाद हम माता को सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए सिंदूर हम ले लेंगे और माता को हम सिंदूर लगाएंगे और जो भी बचेगा उसको हम अपनी मांग में लगा लेंगे। सिंदूर की जो डिब्बी है वो आप माँ के पास ही रखें और आप चाहें तो श्रृंगार के सामान भी माँ को समर्पित कर सकते हैं या फिर 9 दिन में से किसी भी दिन आप श्रृंगार की सामग्री कुछ भी आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माँ को भोग लगाएंगे। पंचमेवा का आप भोग लगा दीजिए। इसके बाद आप बतासे, लौंग और इलायची इसका आप ज़रूर भोग लगाएं। पान का पत्ता अगर आपको मिल जाए तो ये पान के पत्ते पर रखकर आप भोग लगाएं। इस दिन आप ज्वारे भी उगा सकते हैं। किसी भी छोटे से पात्र में आप इस तरह से ज्वारे उगाएं, ज़रूर बहुत ही शुभ होते हैं। अगर आप ज्वारे नहीं उगाना चाहते तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए ज्वारे मैंने उगा लिए हैं, इस तरह से उगा लीजिए और जो भी पात्र है उसको अच्छे से रोली से सजा दीजिए। इसके बाद हम थोड़े से फूल रखेंगे और धूप करेंगे।
माता की 9 दिन धूप जरूर की जाती है। अग्यारी आप जरूर करें। गाय के उपले को लें और उसमें आप कपूर, घी और लौंग का जोड़ा विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। देखिए, लौंग का जोड़ा घी के साथ उस घी लगाकर चढ़ाया जाता है और बतासे का जो भोग है वो भी ज़रूर लगाया जाता है। तो 9 दिन आप अग्यारी ज़रूर करें, माता की धूप ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा शुभ होती हैं, पॉजिटिविटी घर में रहती है और माता का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो आप सामग्री से आहुतियाँ दें और माता के मंत्रों का जाप करते रहें। इस तरह से आप धूप 9 दिन लगातार करें, बहुत ही शुभ होता है। और जो भी आप मंत्र साधना करते हैं वो आप एकांत में ही करें। गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये साधना के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। ज़्यादातर इसमें तांत्रिक बहुत साधना करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं, क्योंकि इन दिनों में की गई साधना का फल हमें बहुत जल्दी मिलता है और माता का बहुत प्यार मिलता है। हमारे जो भी कुछ ऐसी मनोकामना है वो भी हम माँ के समक्ष रख सकते हैं और अपने पाठ करते रहें। माता की कृपा से वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से आप गुप्त नवरात्रों में पूजा करें। इसके बाद देखिए, हम जो भी ऋतुफल आपके पास हो वो हम माँ को भोग में समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही हम कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। कुछ ना कुछ कमी तो हमसे हो ही जाती है, तो दक्षिणा विशेष रूप से चढ़ाएं। इसके बाद माता की आरती कर लें, आरती करें, कलश की भी आरती उतारें और गणेश जी की भी आरती करें। यहाँ पर आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैं उसी दीपक से आरती कर रही हूँ। माता की प्रेम पूर्वक आरती करें और गणपति जी की भी आरती करें। इस तरह से हम गुप्त नवरात्रियों में पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है, इन विशेष दिनों का लाभ अवश्य उठाएं। आज की पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।